हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले आज के मार्केट की बात करें। आज एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, जब डिप मिला कि बाय करके बढ़िया पैसा बनेगा। पैसा बना भी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई निफ्टी हमारा 300-400 पॉइंट चलना चाहिए, बैंक निफ्टी 1000-1200 पॉइंट चलना चाहिए, वो नहीं चला। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, या फिर हम लोग कॉल साइड बैठे, ठीक है प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई जहाँ पर बड़ा पैसा बनना चाहिए था वहाँ पर छोटा पैसा बना, या फिर बड़े पैसे की उम्मीद थी वो नहीं बना। सबसे पहली बात, जो हमारा CLSA के साइड से रेटिंग्स अपग्रेड हुई है हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। अगर बात करें, उनको पहले चाइना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन अब उनका व्यू पॉइंट चाइना से शिफ्ट हो चुका इंडिया की ओर। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्या इस बेस पर FIS हमारे मार्केट्स में पैसा लगाएंगे? मूडीज की जो रिपोर्ट है, आप लोगों को पता है ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे जेफरीज है, मूडीज है, ये सब। तो इनकी साइड से भी, मूडीज की साइड से भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो ये दोनों रिपोर्ट की दम पर हो सकता है कि आज जो हमारे पास डाटा आएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई FIS ने क्या किया। मॉर्निंग में हमने जब लाइव सेशन स्टार्ट किया था, ये चीज़ जैसा हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 9-10 9-8 पर हम लोग स्टार्ट होता है, पहला कमेंट्री ये होता है आज का मार्केट कैसा रह सकता है। दूसरा कमेंट्री ये रहता है, कोई भी न्यूज़ रहता है। एक न्यूज़ था, गेल ने सप्लाई गैस का कम कर दिया, तो वहाँ से फ़ायदा मिलना चाहिए था, गेल को मिलना था। ONGC जितने भी सप्लायर्स हैं ऑयल एंड गैस वाले, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, और नुकसान किसको? जो कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन था? IGCL, MGL वगैरह, ये सब जो महानगर गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस है, इन सबको नुकसान मिलना चाहिए था। तो उसी के बेस पर हमने IGL का पी आज के दिन में दिया था। IGL का ही दिया था ना? हाँ, IGL का हमने एक पी दिया था आज के दिन में, जो खुला ही 15% नीचे, तो फिर वही कहाँ हाथ लगाना, 2-5% मिलता भी, टोटल 20% नीचे गया भी था, लेकिन हमने वो पुट छोड़ दिया, नहीं लिए। लेते तो फिर उसमें पैसा बन जाता, लेकिन हमारी उम्मीद ये थी 12-13 रुपये पे मिलेगा, और 40-50 में हम बुक करेंगे, टारगेट्स भी हमने बढ़े, लेकिन वो खुला ही 35 रुपये में, 50-60-70 रुपये में कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठता। कई बार जब भी ऐसे न्यूज़ आती है, और न्यूज़ में जब स्टॉक 12-15% नीचे खुलता है, या 10% से ज़्यादा खुल जाता है, तो उस टाइम पर रिवर्सल के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस टाइम पर भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए फिर हमने उसको ड्रॉप किया, बाकी ट्रेड्स में पैसा बना। अब कल के लिए क्या? कल के लिए एक चीज़ देखो, टेक्निकल पार्ट अलग है। अगर फंडामेंटल की बात करें, मेरे लिए FIDS का जो डाटा आएगा, FIS की बाइंग आनी चाहिए, तो मैं पॉजिटिव हूँ। अगर निफ्टी के हम लोग RSI की बात करें, 26 के RSI के पास में आ गया निफ्टी, जो कि कोविड के टाइम पर ही ये लेवल में था, तो नेक्स्ट वीक या फिर ये वीक से हम लोग देखेंगे कि मार्केट पॉजिटिव जाना चाहिए। तीसरा एक बड़ा इंडिकेशन मेरे लिए ये है कि भाई FIS तो बाय करें, DIS की साइड, मतलब नेट नेट जो डाटा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और FIS की बाइंग दिखनी चाहिए। ठीक है, DIS की साइड से थोड़ी कम बाइंग आए चलेगा, और ऐसा नहीं हो कि भाई कैश में उन्होंने बाय कर लिया तो इंडेक्स और फ्यूचर्स बेच दिए। वो डाटा हमारे पास 7 बजे आएगा, तो उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट हम लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले, अब एक्सपायरी मंथली हो गई है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें मोमेंटम कम मिलने लग गया थोड़ा सा। तो अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं निफ्टी की साइड। बाय निफ्टी में हमने जो प्रीमियम ट्रेड किया था, उसमें काफ़ी बढ़िया हमें प्रॉफिट भी हुआ। बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग हमारी हुई है 53,369 पर। अब इसके पास में रेजिस्टेंस, हमारे पास पहला रेजिस्टेंस यही है 50,840 का, ये क्रॉस किया तो दूसरा रेजिस्टेंस 51,400, तीसरा रेजिस्टेंस 52,400। अब होगा क्या? अगर मार्केट को भी बढ़ना है ना, तो एकदम से तेज़ स्पीड से नहीं बढ़ेगा, या तो एग्रेसिवली बाइंग आ जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तब तो ये 1000-1200 पॉइंट नहीं, मैं यहाँ से सीधा 53,000 के लेवल के पास में भी जाते हुए देखूंगा बैंक निफ्टी। नहीं तो क्या होगा? अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो जितनी बाइंग आएगी, जैसे आज 400 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा, तो वहाँ से 200-250 पॉइंट का करेक्शन तुरंत ले लेगा। क्यों? जो लोग फंसे हुए वो पोजीशन एग्जिट शुरू करेंगे, सेलिंग प्रेशर आने लग जाएगा, तो वापस से मार्केट नीचे की साइड जाए। तो ऐसे माहौल में हमें करना क्या है? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। ये हमारा जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था, ये ऑलरेडी मार्केट ने हिट कर दिया। यहाँ से जिसने बाइंग बनाई होगी, अभी भी उसको 800 600-800 पॉइंट मिल गए होंगे। ठीक है, नहीं भी बाइंग किया, अब अगर कल को डिप मिल जाता है 50-500, 50-200 के आसपास, अगर कल मार्केट खुल जाता है और वहाँ से हमें करेक्शन मिलता है 50,300 या फिर 50,000 के आसपास का, तो हम लोग बाय करेंगे। अराउंड 50,000 के आसपास में हम लोग बाइंग करेंगे। क्वांटिटी अगर 10 लॉट का बजट है, तो 1 या 2 लॉट में ही ट्रेड करना है। नीचे मिले तो और एवरेज बनाना है, जिससे आपका एवरेज प्राइस सही है, और फंसो नहीं, क्योंकि ऐसे मार्केट में फंसते भी बहुत जल्दी। अब टारगेट कैसे रहेंगे? जैसे हमें 800 से 1000 पॉइंट्स मिलने लग जाए हमारे ट्रेड पर, ये मैं पोजीशनल की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे तो हम लोग लाइव ट्रेडिंग में या फिर आपको डेली बेसिस पे बता ही देंगे। 800 1000 पॉइंट मिलते जाए, बुक करो, नीचे आए वापस एंट्री बनाओ,
प्रॉफिट मिले। हाँ, अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, एक ही कंडीशन शॉर्ट कवरिंग आ रही है बड़ी, तो उस टाइम पर हमें पोजीशन होल्ड करनी है, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी से होगा नहीं। जब भी हो सकता है कोई बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट के अंदर, बैंकिंग के लिए कुछ अच्छा आ जाए तो बैंक निफ्टी भाग सकता है। अब आपको पता चल गया करना क्या, सेल बिल्कुल भी नहीं करना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी है, बाकी एफआईडीएस के डाटा के बाद देखेंगे। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को आज पहला किसने, आईटी सेक्टर ने। आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, हर आईटी सेक्टर में हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी। वहीं दूसरी ओर फार्मा ने मतलब देखा है काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर फार्मा में देखा है। तो आईटी और फार्मा आज बहुत ही ज़्यादा लगा रहा है, उसी की वजह से निफ्टी 78 पॉइंट नीचे जाकर के क्लोज हुआ। अब निफ्टी क्या लगता है, स्ट्रक्चर निफ्टी का ठीक है। अब अगर जब तक 23,000 के नीचे नहीं निकलता, जब तक हम लोग स्ट्रांगली बेयरिश और नहीं होंगे, या तो वो बोलते हैं ना भाई अगर गिरना ही था तो जितना गिरना था उतना गिर गया, अब यहाँ पर सेल करके फ़ायदा ही क्या है, करना था तो ऊपर करते। या तो 23,000 के नीचे निकल जाए तब सेल मारेंगे, या फिर इसके ऊपर रहता तो हमारा 23,000 का स्टॉप लॉस आएगा। 23,000 मोटा मोटी, या फिर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस लगाओ। जितना बाय करना हो, जितना बाय करना हो इन द सेंस 30 और 10 के रेशो में, या फिर 30-30-40 के रेशो में हम लोग बाय करेंगे। 30% लेंगे पहले, फिर 30% लेंगे, फिर हम लोग 40% ले लेंगे, या फिर अगर कोई ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो 30 और 10, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग बाइंग करेंगे निफ्टी के अंदर। अब बाइंग 3-4 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, प्रॉफिट कैसा, अगेन अगर आज का डाटा सही आ जाता है तो फिर कल के वीडियो में आपको और कॉन्फिडेंस से मैं बता पाऊंगा कि भाई हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए। अगर कल के लिए स्ट्रैटेजी देखनी है, बाय ऑन डिप्स की 23,000 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि स्टॉप लॉस बड़ा रह रहा है, छोटा स्टॉप लॉस हमारा 23,350, गैप अप खुल गए। और अगर कल का डे लो क्लोज नहीं हुआ, जैसे कल समझो हम लोग खुले 23,500 पर खुल गए, अब इसके बाद प्रीवियस हमारा क्लोजिंग क्या है, जो आज का क्लोजिंग, अगर वो नहीं कटता है तो वही हमारा स्टॉप लॉस बना करके हम लोग अच्छे खासे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। वो कट गया तो फिर हम लोग रिव्यू करेंगे वापस से कि भाई पोजीशन कहाँ बनानी। मुझे ऐसा लगता है ऐसे मार्केट में बाय ऑन डिप्स करके जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। बाकी मार्केट सुप्रीम में किस हिसाब से जाएगी, कहाँ जाएगी, किसी को भी नहीं पता। बस यही है कि सेलर्स थोड़े से कॉन्शियस रह करके ट्रेड करें। बहुत ज़्यादा गिर गए, मार्केट्स ओवरसोल्ड है, पीसीआर को भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड ही इंडिकेट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस लेवल पर कॉन्शियस हो जाना चाहिए। मिलेंगे कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में, जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब के बायो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में आ सकते हो। देखिए 10-15-20 दिन जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक हम नहीं बोलते आप पेड या फिर प्रीमियम सर्विसेज कोई भी हमारी लीजिए। आपको अच्छा लगे तो लीजिए, बाकी फ्री में भी ज्ञान बहुत सारा मिल ही रहा है। और अपना प्यार बरसाइए, हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस।